ओम शांति। मूल्यों की माला में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है। आज हम बताएंगे मधुरता, मूल्यों की मुस्कान। आजकल विद्यार्थी सभी यही चाहते हैं कि हमारे अंदर मधुरता कैसे आए, क्योंकि मूल्यों की मुस्कान है। तो एक सत्य घटना से शुरू करूंगा कि आपस में संबंधों में बहुत स्नेह होता है। ये एक घटना हमारे भारत देश की है कि एक नवविवाहिता पति पत्नी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अगले स्टेशन पर उनके पिताजी को आना था, तो पति पानी लेने के लिए ट्रेन चला गया और ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि जैसे अगला स्टेशन आता है, पिताजी उसी स्टेशन पर चढ़ने वाले थे कि ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने लगे उसी बोगी में कि पत्नी ने बूढ़े को अंदर घुसने नहीं दिया। दरवाजे की खिड़की बंद करते हुए बोली, यह बूढ़ा घुसता चला आ रहा है, दिखता नहीं है कि भीड़ है। बूढ़ा ने भी बोला, पता नहीं किस मूर्ख की बहू है, बोलना ही नहीं है जानती। इतने में उसका पति पानी की सुराही भर कर आ गया। पिता को देखकर झुका, नमस्कार किया और झगड़ा देख दुखी भी हुआ। पत्नी को बोला, पता है ये हमारे पिताजी हैं, तुम्हारे ससुर जी हैं, तुमने तो पाप कर दी। बेटे ने क्षमा मांगी पिता से। बहू ने पश्चाताप प्रकट किया। उस दिन से बहू ने प्रतिज्ञा की कि कभी भी कटु वचन नहीं बोलेगी, सदा मधुर बोल बोलूंगी। अब संबंधों का उस पत्नी को ज्ञान हो गया। उस दिन से संबंधों में मधुरता आ गई। इस घटना को देख करके हर एक पति पत्नी कहे भाई बहन को सीख मिली, शिक्षा मिली कि हमें किसी को भी अपने संबंधों में कड़वाहट न लाएं। इसकी मधुरता है क्या चीज़, मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बताऊंगा। मधुरता अर्थात हर आत्मा के प्रति कल्याणकारी भाव हो। मधुरता अर्थात सबको सम्मान दे, रिस्पेक्ट दे। मधुरता अर्थात संबंध का भी तो संधि विच्छेद करके देखे। स प्लस म प्लस व प्लस न प्लस ध। स माने सभ्यता, समानता कहें, समानता भी कह सकते हैं। म माने महानता, व माने बोलना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना। न माने नकारात्मकता और ध माने धैर्यता। इसमें कई मूल्य आ जाते हैं, इसलिए मधुरता है। अब संबंधों में जहर घोलता है। 5 बातें जो संबंधों में जहर घोलती हैं। नंबर 1, स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण व्यक्ति पूर्व काल के उपकार आदि को भूल जाता है। जैसे माँ बेटे का स्वार्थ पूर्ति न होने से बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है। और पति पत्नी का संबंध दहेज के स्वार्थ पूर्ति के कारण अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है। इसका उपाय है कि सोचे, स्वार्थ बड़ा या संबंध, यह सूक्ष्म गति है। दूसरा संबंधों में जहर घोलता है, वो है स्वभाव संस्कार व्यक्ति का। किसी का अहंकारी, चिड़चिड़ापन, स्वयं का कटु वचन बोलने का संस्कार होता है। हमेशा वो कटु वचन ही बोलेगा। हम जानते हैं अलग स्वभाव संस्कार की आत्माएं यहाँ हैं। इसका उपाय है कि हमें स्वयं को मीठे स्वभाव बनाना है, सरल स्वभाव बनाएं, नहीं तो लोग दूर होते जाएंगे। और तीसरी बात है जो संबंधों में जहर घोलता है, वो है इच्छाएं, कामनाएं। इच्छाएं भी बहुत हैं, अनंत है। मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं है, इसलिए इच्छाओं से बचें। इसलिए कहते इच्छा अच्छा बनने नहीं देती है। और दूसरा कामनाएं, हमेशा दूसरों से कामना रहती है। बड़ों से पाने की कामना रहती है। जैसे माँ का बच्चों से कामना रहती है कि बच्चा बड़ा होकर मुझे मदद करे, और बहुओं से सेवा करे, बहू हमारी सेवा करे,
रोज़ हमारा पाँव दबाए, तो हर एक दूसरे से कामना रहती है। इसके लिए उपाय है कि हमें अच्छे कर्म करें, कामनाओं से दूर रहें, अच्छे खुद कर्म करें। और चौथा है जो संबंधों में कड़वाहट डालता है, जहर घोलता है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत। आज संसार में बहुत बढ़ गया है। ईर्ष्या, घृणा, नफरत के कारण आज परिवारों में तनाव है, उदासी से गुजर रहे हैं। तो इसका उपाय है कि मन की शुभ भावनाओं के द्वारा बिगड़े हुए संबंधों को सुधारा जा सकता है। और पांचवा है मैंपन, मेरापन। ये अहंकार, ये 5 विकार, काम, क्रोध, ये मैंपन ला करके संबंधों में कड़वाहट डाल। इसका उपाय है कि सब प्रभु की अमानत है। जो कुछ भी मेरे पास है सब परमात्मा की देन है। मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ ये योग्यताएं, कलाएं सब प्रभु की देन है। अब मैं सूक्ष्म गति भी बताऊंगा कि जैसा कर्म हमने किए थे वैसा ही शरीर मिला है। हमने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जैसा हमने कर्म किए थे वैसा ही शरीर मिल गया है। और जैसा कर्म किए थे वैसा ही हमें संबंध भी मिल गया। संबंध मिला ना, चाहे माता पिता पत्नी का वैसा ही संबंध मिला, वैसे ही साथियों का संबंध मिल गया। अब इसका उपाय बताऊंगे कि कैसे हम संबंधों में मुस्कान लाएं, मूल्यों की मुस्कान बने। इसके लिए नंबर 1 पॉइंट कि हमें सबसे पहले आपस में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो। दूसरा विश्वास हो, एक दूसरे के साथ विश्वास हो। और तीसरा ईमानदारी हो। संबंधों में हमें महान बनना है, संबंधों को मिलाना है तो ईमानदारी हो। और चौथा क्षमा कर दें, परिवार में क्षमा करें, छोटों को क्षमा करें, आप बड़े हैं तो। और पांचवा भगवान से सर्व संबंध जोड़े तो संबंध ठीक होगा। और इसके लिए सवेरे का समय 10 मिनट का समय सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि रोज़ सुबह उठते ही प्रभु से शुक्रिया करें। तो प्रभु आपने बहुत सुंदर समय दिया है। और अच्छा संकल्प कर दे कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। अच्छे अच्छे विचार करें तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति।